लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से कल होगी पुलिस की पूछताछ। पुलिस ने आशीष मिश्र से पूछताछ के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर लगा दिया है नोटिस। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की नेम प्लेट के ठीक नीचे पुलिस ने इस तरह चस्पा कर दिया अपना नोटिस, जिसमें अजय मिश्र के बेटे और किसानों को जीप से रौंदने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। पुलिस ने आशीष मिश्र उर्फ मोनू को कल सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोपी आशीष मिश्रा को खीरी जिले की क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। इससे पहले 2 अन्य लोगों से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है, जिसमें इस कांड में अन्य लोगों के शामिल होने का पता चला है। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई उनके बयानों पर आधारित। कहाँ बुलाया गया पूछताछ के लिए? कहाँ बुलाया गया? पर्यवेक्षण समिति के समक्ष उनको उपस्थित होना पड़ा। लखीमपुर कांड में जिन 2 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है, उन्होंने उन 3 लोगों के उस घटना में भी शामिल होने की बात कही है, जिनकी इस हिंसा में मौत हो चुकी है। लखीमपुर खीरी के बाद आज बहराइच पहुंची प्रियंका गांधी। प्रियंका ने लखीमपुर कांड में मारे गए गुरविंदर सिंह के परिजनों से मुलाकात की। कल लखीमपुर खीरी तो आज बहराइच। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का आज भी लखीमपुर कांड के पीड़ित परिवारों से मिलने का सिलसिला जारी रहा। बहराइच में वो गुरविंदर सिंह के घर पहुंची, जो कि लखीमपुर कांड में मारे गए थे। यहाँ उन्होंने गुरविंदर के परिजनों से सांत्वना जताई और कहा कि मृतकों के परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन परिवारों की मांग मंत्री की बर्खास्तगी और आरोपियों को सजा है। 3 परिवारों से हम मिलके आए हैं, सब एक ही चीज स्पष्ट कह रहे हैं, उनको मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी और राहत से कोई मतलब नहीं है। वे न्याय चाहते हैं, चाहते हैं कि जो मंत्री हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वे इस्तीफा दें, उनको बर्खास्त किया जाए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कल दोपहर बहराइच पहुंचकर लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलेंगे। लखीमपुर कांड में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर लगा नेताओं का तांता। राहुल प्रियंका के बाद आज अखिलेश यादव ने भी की पीड़ित परिवार से मुलाकात। लखीमपुर खीरी के निघासन में अखिलेश यादव मृत पत्रकार रमन कश्यप के घर वालों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। बातचीत हुई, उनके बीच बैठा हूं मैं। वो मदद चाहते हैं और न्याय। अखिलेश जी, भाजपा के मंत्री इसको पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? मैं बोल चुका हूं, उन्हें वोट टूरिज्म लग रहा हो तो गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे दें। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले कल रात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पत्रकार रमन कश्यप के घर वालों से मिलने पहुंचे थे। लखीमपुर कांड में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के पिता ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लखीमपुर कांड के बहाने नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किया शक्ति प्रदर्शन। पंजाब से काफिला लेकर आए सिद्धू को यूपी बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया। नवजोत सिद्धू पंजाब से अपनी सरकार के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ यूपी के लिए निकले थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उनका काफिला यूपी हरियाणा बॉर्डर पर सहारनपुर में रोक लिया। हालांकि इस दौरान सिद्धू के साथ आए कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड भी गिरा दिए, लेकिन पुलिस बंदोबस्त इतने ज्यादा थे कि काफिला आगे नहीं बढ़ पाया। इस दौरान सिद्धू की पुलिस से जिरह भी हुई। बाद में यूपी पुलिस ने सिद्धू और उनके साथ पंजाब सरकार के मंत्रियों, विधायकों और बाकी कार्यकर्ताओं को बस में बिठाकर हिरासत में ले लिया। सिद्धू पिछले दिनों इस्तीफा प्रकरण के बाद सार्वजनिक तौर पर कम ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के बाद वो अचानक सक्रिय हो गए। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। मामले का संज्ञान लेते हुए पूछे कई सवाल। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा की ये सबसे साफ तस्वीर सामने आई है, जिसमें गाड़ी से कुचले जाते हुए किसान दिख रहे हैं। देश को हिलाने वाली इस हिंसा पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कल तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं की स्थिति के बारे में भी पूछा है। कोर्ट ने एफआईआर में दर्ज आरोपियों के नाम और उनके बारे में पुलिस की अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। हालांकि मिश्रा का पूरा परिवार खुद को इस घटना से अलग बता रहा है। क्या हाशिए पर जा रहे हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी? बीजेपी की घोषित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनको बाहर कर दिया गया है। लखीमपुर कांड पर किसानों को टक्कर मारती गाड़ी का वीडियो सामने आया तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया। वीडियो बिल्कुल साफ है। विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता। बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अब पार्टी लाइन से अलग इन बयानों का असर दिखना शुरू हो गया। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए वरुण और उनकी मां मेनका गांधी को बाहर कर दिया है। मेनका गांधी जब से बीजेपी में थीं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य थी, लेकिन अब बेटे के बयान मां के लिए भी बीजेपी में मुश्किल लेकर आ रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई नए लोगों को भी जगह मिली है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरवाकर बीजेपी की सरकार बनाई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला कल आ सकता है। आर्यन खान को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों के लिए आज की रात मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही काटनी होगी। उन्हें मुंबई की किला कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेजने के आदेश दिए हैं, लेकिन चूंकि बिना कोविड रिपोर्ट के आरोपियों को जेल में नहीं लिया जाता और गुरुवार को जेल भेजने का समय भी निकल चुका था, लिहाजा सभी को आज रात एनसीबी दफ्तर में ही रखा जा रहा है। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की आज की रात बेहद ही बेचैन करने वाली होगी, क्योंकि कल उनकी जमानत अर्जी पर सुबह 11 बजे अदालत में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बहनों पर आयकर विभाग की छापेमारी। कुछ शुगर फैक्ट्रियों पर भी इनकम टैक्स ने रेड की है। इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापामार दस्ता अजीत पवार की तीनों बहनों के घर तक पहुंचा। उनकी 2 बहनें रजनी इंदुलकर और नीता पाटिल दोनों पुणे में ही रहती है। उनके घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे। पवार की तीसरी बहन विजया पाटिल कोल्हापुर में रहती है। उनके घर भी आईटी की छापेमारी हुई है। विजया पाटिल का कोल्हापुर में पब्लिकेशन है, जहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। यही नहीं, महाराष्ट्र के नंदुरबार सातारा के शुगर फैक्ट्री में भी छापेमारी हुई है। इसका ताल्लुक डिप्टी सीएम अजीत पवार से बताया जा रहा है। शुगर फैक्ट्री पर मारी गई रेड के पीछे की वजह जो है वो टैक्स चोरी बताई जा रही है, लेकिन सच ये है कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं अजीत पवार से जुड़ा हुआ है। बंगाल में थम नहीं रहा बीजेपी के नेताओं का बीजेपी को टाटा कहने का सिलसिला। आज एक बार फिर एक बड़े नेता सब्यसाची दत्ता ने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में घर वापसी कर ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राज्य सचिव और विधाननगर निगम के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता भी तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। वो कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम और पार्थो चैटर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में हाल का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी की टिकट पर लड़ा था, लेकिन हार गए थे। सब्यसाची दत्ता की कुछ दिन पहले सीएम ममता बनर्जी से बात भी हुई थी। आज उन्हें टीएमसी ने पार्टी में वापस ले लिया है। सब्यसाची दत्ता ने 2 वर्ष पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी ने उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां भी दी थी। एनडीए के बाद मिलिट्री कॉलेज के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खुले। इसी साल दिसंबर में होने वाली प्रवेश परीक्षा दे सकेंगी लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को होने वाली मिलिट्री कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो 2 दिन में इसका विज्ञापन प्रकाशित करे। केंद्र ने लड़कियों को जून 2022 में होने वाली परीक्षा में बैठने देने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने 6 महीने का समय देने से मना किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को 14 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए की परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए भी कहा था। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS में अभी तक लड़कों को ही दाखिला मिलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लैंगिक आधार पर असमानता बताते हुए
सरकार से सवाल किए थे। पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगाने वालों को ही अब मिलेगी पंडाल में जाने की इजाजत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किए नए निर्देश। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में इस बार कोविड नियमों के पालन पर खास जोर रहेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए बगैर किसी को दुर्गा पंडाल में एंट्री न मिले। यही नहीं, दुर्गा पंडाल में एंट्री और पुष्पांजलि के दौरान मुंह पर मास्क भी जरूरी हो। सिंदूर खेला में भी वैक्सीन के दोनों डोज और मास्क के बगैर इजाजत नहीं होगी। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि एक समय पर बड़े पंडाल में 45 लोग और छोटे पंडाल में 15 लोग रह सकेंगे। हालांकि एक पंडाल में कब कौन रहेगा, इसका निर्णय पंडाल के आयोजक कर सकते हैं। पाकिस्तान और तालिबानी निजाम वाले अफगानिस्तान के बीच मतभेद की दरारें उभर गई हैं। अफगानिस्तान ने अचानक पाकिस्तान से लगती अपने एक सीमा को बंद कर दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान से लगते चमन स्पिन बोलदाक बॉर्डर को अचानक और बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया है। बॉर्डर गेट बंद कर दिए गए हैं और बाकायदा सीमेंट के बड़े रोड ब्लॉक खड़े कर दिए गए हैं। तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि इस बॉर्डर के गेट से कारोबारी सामान से लदे ट्रकों की आवाजाही होती है। साथ ही लोगों का भी बड़ी संख्या में आना जाना होता है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा प्रबंधन मामलों को लेकर जो असहमतियां उभरी हैं, उसकी वजह से तालिबान ने ये फैसला किया है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानियों की आवाजाही के लिए नई शर्तें लगाई गई हैं, जो तालिबान को नागवार गुजरी हैं। अब इसी मामले को लेकर दोनों के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ है। हवाई द्वीप में फूटे ज्वालामुखी ने बढ़ा दी है अमेरिका की चिंता। अमेरिकी प्रशासन ने अपने लोगों को इस ज्वालामुखी से सचेत किया है। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है मानो धरती के सीने से उबाल बाहर आ रहा हो। अमेरिका के हवाई द्वीप में ये ज्वालामुखी पिछले हफ्ते फूटा था, लेकिन इससे लावा निकलना अब भी जारी है। इससे जो लावा निकल रहा है उसने कई लेयर बना ली हैं। अमेरिका के भूगर्भ सर्वे विभाग ने इस ज्वालामुखी को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सचेत किया है। हालांकि इससे फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन लगातार लावा निकलना चिंता की बात मानी जा रही है। अमेरिका के इस ज्वालामुखी से फिलहाल स्पेन में फूटे ज्वालामुखी जितना खतरा नहीं है, जिसके लावा ने बहुत तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर में अब मिलिटेंट आम लोगों को बना रहे हैं निशाना। श्रीनगर के एक स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों की गई हत्या। पिछले 3 दिनों में हुए हमलों में 5 लोगों की गई जान। ये उसी ईदगाह स्कूल की तस्वीरें हैं जहां मिलिटेंट्स ने घुसकर 2 टीचरों को गोली मारी और हत्या कर दी। देखते ही देखते स्कूल में चीखू पुकार मच गई। मारे गए टीचर्स के शव देखकर दहशत का माहौल बन गया। हमले में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और एक शिक्षक की मौत हो गई है। कमरे में थे तो हम चाय पी रहे थे, तो बाहर हमने कुछ शोर सुना। शोर के इसके बाद ही गन शॉट्स हो गए। फिर हमने देखा मैम और वो टीचर वहाँ पे पड़ा हुआ था। बस ये हमने देखा नहीं, लेकिन कोई कह रहा था बंदा यहाँ पे कि 3 थे वो। जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो मैं इस समय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान पर मौजूद हूँ। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जहां 30 पैसे बढ़ करके 103 रुपये 30 पैसे हो गई है, वहीं जो डीजल की कीमत है उसमें 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमत 91 रुपये 83 पैसे पहुँच चुकी है। लगातार जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। मजदूर आदमी कहाँ तक गाड़ी चलाएगा, क्या मजदूरी करेगा बताओ, कैसे बच्चों को पेट पालेगा। आजकल हालात ये हैं कि खुद कम खाओ लेकिन गाड़ी में पहले पेट्रोल डलवाओ। जो 500 का डलवाता था वो अब 100 का डलवा रहा है। काफ़ी पेट्रोल 200 या 300 का डलवाते थे, लेकिन अब 100 रुपये का भी डलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।